नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपने आगामी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही डेडिकेशन के साथ, धैर्यता के साथ लगे होंगे। एक अच्छे नंबर लाने हैं हमको, उसी के सिलसिले में हम लोग आपके सामने मैथ के जो पेडागॉजी वाला सेक्शन स्टार्ट किए हुए हैं उसका लेक्चर नंबर 4 है। इसको मात्र 15 से 20 दिन में हम खत्म करेंगे। 15 क्या 16-17 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम CDP के स्टार्ट करेंगे। एक रात में क्लास आता है 9:30 बजे, उसे आप जरूर ज्वाइन करें, जो कि आपके NCERT के लिए सारे सब्जेक्ट यानी कि 2 से लेकर 5 तक के पहले मैं खत्म करूँगा। अभी मैथ चल रहा है, आज मैथ का हो सकता है 5 क्लास का है, तो उसे आप देखिएगा 9:30 बजे। PDF के लिए मैं बता दूँगा कहाँ पे PDF मिलेगा। इसके बाद 2 से लेकर 5 तक खत्म करने के बाद सभी सब्जेक्ट को, उसके बाद हम 6 to 8 स्टार्ट करेंगे। तो 9:30 बजे जुड़ना नहीं बोलेंगे। और इस क्लास का पिछला क्लास जो कराए गए हैं सारे 3, उसको देख लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं हम। क्या होता है देखिए, इसमें यह जो कॉन्सेप्ट है पेमिला लाइव बैग थ्योरी है, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4 के कॉन्सेप्ट को बच्चों को किस प्रकार से सिखाना है, ये किसने बताया था? पेमिला लाइव बैग थ्योरी। यानी कि पेमिला जो है एक मैथमेटिशियन है, ब्रिटिश के एक मैथमेटिशियन है, बहुत महान मैथमेटिशियन है, फेमस मैथमेटिशियन है, जिन्होंने एक थ्योरम दिया कि 1/2, 1/3, 1/4 फ्रैक्शन जो वैल्यू है ये कैसे बच्चों को सिखा दिया जाए कि बच्चे कभी भूलें ना। तो इसे ही एक ELPS थ्योरी के नाम से जाना गया। उसके पहले देख लेते हैं। ELPS थ्योरी का मतलब यह हो गया, लैंग्वेज और मैथ्स को प्रभावशाली बनाने के लिए इन्होंने एक थ्योरम दिया जिसका नाम है ELPS। E का मतलब होता है एक्सपीरियंस यानी अनुभव, L का मतलब लैंग्वेज यानी कि भाषा, और P का मतलब पिक्चर यानी कि आप समझ सकते हो, और S का मतलब सिंबल यानी कि सिंबल होता है भैया, ये चीज़ें। तो इन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया कि जैसे बच्चे जो होते हैं उनको 1/2, 1/3 और 1/4 का कॉन्सेप्ट देने के लिए सबसे पहले हमें यह चेक करने की ज़रूरत होती है कि बच्चे का अनुभव कितना है, बच्चे के अनुभव से जुड़े हुए चीज़ें कितनी इसमें शामिल कर पाते हैं हम। जैसे आपके पास एक सेब आता है, अब उससे बताओगे, बच्चे बताओ, एक सेब को मान लो 2 भाई को देने हो आपको, एक आपको एक आपके बहन को, मान लो सिस्टर को देना हो, तो आप बताओ क्या करोगे? आधा आधा चीज़ें देंगे, तो कहेगा कि भाई आधा उसको दे देंगे, आधा इसको देंगे। अगर बच्चे ने यह बोल दिया तो बच्चे को बता दोगे जो बच्चे आप आधा दिए हो उसको ना, एक में से आधा पार्ट आपने कर दिया, मतलब कि आधा उसे दे दिया, तो 1 का 2 हिस्सा आपने कर दिया। 1/2, 1 का 2 हिस्सा, मतलब 1 का 2 हिस्सा दूसरा, मतलब 1 का दूसरा हिस्सा आप ले लिए, मतलब 2 हिस्सा किए, 1 का पहला हिस्सा आपके पास है जिससे 1/2 कहा गया, यानी आधा कहा गया, और 1/2 हिस्सा अपनी बहन को दे दिए यानी कि वो आधा। दोनों को फिर से जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से आपने 1/3 का कॉन्सेप्ट दिया। 3 भाई बहन हैं तो किसी एक चीज़ को 3 पार्ट में बांटने के लिए बच्चों से अनुभव लेने का प्रयास किया आपने, कि कोई बच्चा मान लीजिए 3 भाई बहन है या फिर 3, एक मम्मी हो गया, एक पापा हो गया, एक बच्चा हो गया, तो तीनों में बांटने के लिए बच्चों को थोड़ा सा कुछ प्रयास करोगे। मान लो उससे बोलोगे बच्चा बताओ, मान लो कि आपके पास 1 केला है, या फिर आपके पास मान लो कि 3 बिस्किट है, तो 3 बिस्किट को कैसे बांटोगे कि मम्मी पापा में बट जाए? तो बोलेगा वो कि एक मम्मी को, एक पापा को, एक हम। तो बोलोगे भैया इस तीनों बिस्किट को अगर 1 कर दें तो बताओ, अगर एक पैकेट में है तो इसे बोलेंगे 1। अब उस पैकेट को जैसे ही खोले वो 3 भाग में बट गया। 3 भाग में 1 बिस्किट मम्मी को, 1 बिस्किट पापा को, 1 बिस्किट अपने ले लिए, तो इसे कहते हैं 1/3। तो बच्चों का अनुभव यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे पहले चीज़ पर, यानी कि पहला यही कहता है एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव जानेंगे बच्चों का। दूसरी बात कहती है लैंग्वेज। अब दूसरा चीज़ है कि हमें पता है कि हमारा मदर टंग ही हमें सुटेबल बनाता है सीखने में। किसी चीज़ को सीखते भी हैं तो मदर टंग, क्योंकि मैं जब पढ़ाने जाता हूँ स्कूल में तो बच्चे जो सबसे ज़्यादा जो सीखते हैं ना, मुझे फील होता है, रियलाइज़ होता है कि मैं अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश में बोलने लग जाता हूँ बच्चे नहीं सीख पाते हैं, तो उसे मैं उनके भाषा में समझाना पड़ता है, तो वो चीज़ें को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश बताओ, आसानी से उसको ग्रैप्स कर लेते हैं। तो यानी कि बच्चों को सिखाने के लिए सबसे पहले यह जानना होता है कि बच्चे इंग्लिश में पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उनके मदर टंग में, जो उनका मदर टंग है हिंदी, तमिल, तेलुगु, जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट में बोलो, शायद वह समझ जाएँ। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तीसरी चीज़ इन्होंने यह बताया प्रमिला ने कि पिक्चर, अगर आप भी कहीं पढ़ाते होंगे तो आपको पता होगा, आप सरकार गवर्नमेंट ने ये चीज़ें अलाउ कर दिया है कि सभी इंग्लिश मीडियम कॉलेज हो गए, मतलब इंग्लिश मीडियम में तो हैं ही जो प्राइवेट संस्थान हैं, तो जो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें भी जो बच्चे होते हैं उसके लिए पिक्चर दिखाकर बच्चों को सिखाया जाए। एक बोर्ड पे जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को एक तरह से सिखाया जाता है कि चलो भाई गाड़ी चल रही है, चुक 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 चुक, गाड़ी आया, ए दिखा दिया जाता है, ए बन के आया, ए कूदा, ऐसे ऐसे ऐसे, बी फॉर बॉल आ गया, देखो बच्चों बॉल आ रहा है, तो बच्चे वहाँ पे सीखते हैं बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल। इसके लिए सॉन्ग एक बना दिया जाता है स्पेशली इन लोग के लिए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, सुनने में मज़ा आता है। जब क्लास चलती रहती है उस समय, अगर हायर क्लास को जब पढ़ाने जाओ तो अगर आजू बाजू से गुजरते हुए अगर मान लो LKG UKG 1 2 क्लास पढ़ गया ना, तो बच्चे सीखते हैं तो लगता है हाँ
अंदर पूरा अंधेरा हो, बच्चे बैठे हैं मगन, कोई कूद रहा है, कोई उछल रहा है उसी में, कोई मस्त तरीके से झूम रहा है गाना सुनकर, तो इस तरह से बातें निकल के आती हैं, मतलब बच्चे सीखते हैं। यानी कि तीसरा प्रमिला ने बताया कि पिक्चर दिखाकर बच्चों को समझाओ। इसके बाद ये स्टेप्स है, याद रखना है। सबसे पहले अनुभव उनका देखना है, दूसरा लैंग्वेज देखना है, तीसरा उनको पिक्चर दिखाना है, चौथा उनको सिंबल बताना है। सिंबल मतलब ए का सिंबल कैसा बनता है बच्चों, बी फॉर बी का सिंबल कैसे बनता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है, मतलब सिंबल बताने हैं, हर एक चीज़ के सिंबल बताने हैं उनको, कि जिससे कि बच्चे आसानी से पकड़ सके। तो ये स्टेप्स हैं, बताएंगे। पहले पे एक्सपीरियंस सीखते हैं, दूसरे पर लैंग्वेज होता है, तीसरे पर पिक्चर होता है और चौथे पर सिंबल होता है। तो इसको पेमिला लाई बैक थ्योरम कहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट के एग्जाम में 2 नंबर से 3 नंबर आपको दिला सकता है, निश्चित है, श्योर है, हर सेट में हर साल आता है, और जिससे कि आपका नंबर बढ़ सकता है भाई। यह रहा एक टॉपिक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे। चलिए इसको सीखते हैं, और रात में 9:30 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।